आपने बताया कि आप एक जॉब कर रही हैं, उस जॉब में आपको मंथली कितनी सैलरी मिलती है सोनाली? 26,000। मेरे हस्बैंड की जैसे लास्ट ईयर की डेथ हो गई थी, लोन भी चल रहा था मेरे घर का, तो वो सारी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं ईएमआई भी पे कर रही हूँ और बेटी का भी देख रही हूँ। मुझे बताएंगे ईएमआई कितना है उसका? 21,000। वाह, तो 26,000 की तनख्वाह पे आपकी 21,000 की ईएमआई जाती है, जो कि अब मैं समझ सकता हूँ कि ये क्यों इतना मुश्किल सिचुएशन है आपके लिए। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव सी एडवाइस दूंगा कि अभी आपके 2 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं जलंधर से सोनाली। वेलकम सोनाली टू मनी मैटर्स। हेलो सर। कैसी हैं आप? बढ़िया सर। मैंने बहुत उत्सुकता से ये कॉल की वेट करी थी, क्योंकि आपकी कहानी हमें बहुत अच्छी लगी। बहुत मुश्किल वाली कहानी है। काफी कुछ है जो आप सहन कर चुकी हैं, जूझ रही हैं। तो इस कॉल के थ्रू जितने भी हम मदद करने की कोशिश करेंगे, पूरी करने की पूरी कोशिश रहेगी। अगर आप ऑडियंस के साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, अभी आप क्या करती हैं, वो अच्छा रहेगा। तो बताइए प्लीज। सर, तो फैमिली में मैं हूँ, मेरी बेटी है और मेरे ओके, मम्मा पापा है, मेरा ब्रदर है। ओके, अ, मेरे हस्बैंड की जैसे लास्ट ईयर की डेथ हो गई थी, तो ओके, मैंने ग्रेजुएशन की है बीकॉम में और मास्टर्स की है एमबीए में, और अभी मैं ओके। जॉब कर रही हूँ। एंड आपकी डॉटर कितनी बड़ी है सोनाली? वो अभी 4 साल की है सर। अच्छा, तो मतलब अभी अभी ही है। ओके। एंड अभी आप जॉब करती हैं जलंधर में ही? हाँ जी। ओके। लास्ट ईयर जब आपकी हस्बैंड की डेथ हुई, उसमें कोई भी प्लानिंग थी? मतलब वाज इट कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, या क्या वो किसी बीमारी से जूझ रहे थे? एंड डिटेल्स प्लीज शेयर करने की जरूरत नहीं है अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जब वो एक्सपायर हो गए तो आपकी सिक्योरिटी और आपकी डॉटर की सिक्योरिटी के लिए कुछ था? सर, जैसे कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड ही था, ओके, तो कह लो कि सोचा ही नहीं था कुछ ऐसा, और लोन भी चल रहा था मेरे घर का, तो वो सारी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं ईएमआई भी पे कर रही हूँ और बेटी का भी देख रही हूँ। ओके, और फिलहाल अभी तक तो मैं अपने मम्मा पापा के साथ ही रह रही हूँ, ओके, तो वो एक कह लो कि प्लस पॉइंट है। ओके। बिल्कुल। एंड आप अपने मम्मा पापा के साथ जब रह रही हैं, तो आप क्या ऐसे ही उनके साथ थोड़े वक्त रहना चाहती हैं, या आप चाहती हैं कि आप इंडिपेंडेंटली रहें? सर, सोचा तो यही है कि मैं इंडिपेंडेंट ही रहूं। ओके, एक्चुअली मम्मा पापा का कुछ और ही प्लान है। ओके। सो अभी देखते हैं। अभी मतलब ठीक अभी है। तो ये है कि जो घर की ईएमआई चल रही है ना, वो हम्म। क्लियर हो जाए और थोड़ा ओके, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं। ओके, ओके। चलिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही आपका मकसद था मनी मैटर्स का फॉर्म भरने के लिए, कि आप जिस फाइनेंशियल सिचुएशन में हैं उससे आप कंट्रोल पा पाएं, ताकि आप खुद की, अपनी बेटी की फ्यूचर को सुरक्षित कर पाएं। तो हाँ। उसी के चलते ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि अभी आपने बताया कि आप एक जॉब कर रही हैं। उस जॉब में आपको मंथली कितनी सैलरी मिलती है सोनाली? मेरे को सर 26,000। ओके, ठीक है। एंड क्या आपको कोई आइडिया है कि इसमें कुछ प्रोविडेंट फंड या कुछ डिडक्ट होके आता है? जी सर, इसमें 2300 जो पीएफ कटता है मेरा। अच्छा। एंड ये आपने लास्ट ईयर से ही शुरू करी है कि उससे पहले भी कर रही थी? नहीं, ये मैं 2019 से सेम जॉब में हूँ। ओके, वंडरफुल। ठीक है, तो आप बेसिकली जॉब करती हैं 2019 से। ओके, कोई और इनकम सोर्स है अभी, कि यही सिर्फ एक जॉब है? जैसे जो घर था, जो हमने हम्म। लोन पे लिया था, अभी उसको रेंट पे दिया हुआ है, ओके, तो वहां से 7,000 आता है। ओके। वहां से 7,000 का रेंट आता है आपका। ओके। आपको कोई आइडिया कि ये रेंट 7,000 का टीडीएस कट के आता है या पूरा आता है? नहीं, ये पूरा ही आता है। ठीक है, तो इसमें आपको टैक्स भी देना होगा। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। कोई भी और इनकम सोर्स? नहीं। ओके, ठीक है, तो अभी के लिए यही है। ओके, अब आपके एक्सपेंसेस देखते हैं। तो आपने बताया कि इस घर से जो किराया आ रहा है वो घर आपने लोन पे लिया हुआ है, तो मुझे बताएंगे ईएमआई कितना है उसका? ईएमआई सर, अ, अभी अप्रैल से इसका हो गया 21,000। पहले था वाह, 20,800।
अभी जैसे रेट इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो हाँ जी, ईएमआई भी फिर बढ़ गई है ठीक 21,000। है। वाह, तो 26,000 की तनख्वाह पे आपकी 21,000 की ईएमआई जाती है, जो कि अब मैं समझ सकता हूँ कि ये क्यों इतना मुश्किल सिचुएशन है आपके लिए। ठीक है, लोन कितना लिया है आपने सोनाली, आपको आइडिया है? लोन सर 20,70,000। ओके, 20.7 लाख का है। और ये लोन कब लिया था? ये सर मैंने लिया था हमने 2020 में। ओके, 2020 में लोन लिया है। एंड कोई आइडिया कि कितने साल का लोन है? ये 16 ईयर्स का है। एंड आपको ये आइडिया है कि जो घर है उसकी करीबन वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू अभी फिलहाल 26 to 28 लाख तक होगी। ओके, गॉट इट। ठीक है, आपने लिया कितने का था, कुछ आइडिया? ये सर 21 लाख का लिया था। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो आपने करीब ऑलमोस्ट सारा ही लोन पे लिया था। एंड अब उसकी वैल्यू जो आप बता रहे हैं वो करीब 28 लाख के करीब। ओके, ठीक है। इसके अलावा और कौन से खर्चे हैं आपके? इसके अलावा बेटी की स्कूल फी है हाँ जी, और मेरा थोड़ा बहुत खर्चा है, तो वो मतलब 5,000 पर मंथ लगा लो आप, ये ओके, सब कुछ ऐड करके। ठीक है। ओके, और कोई मोटा खर्चा जो है अभी? नहीं। ठीक है, ओके। मुझे अब थोड़ा सा ये बताइए कि आप क्योंकि सैलरी आपकी 26,000 है, आपका रेंट 7,000 रुपये आ जाता है, तो जुड़ के करीब 33,000 रुपये बन जाते हैं। आपकी ईएमआई 21,000 की है, महीने का खर्चा, बेटी की फीस, आपका पर्सनल खर्चा, सब कुछ जोड़ के अभी 5,000 है। क्योंकि आप मम्मा पापा के यहाँ रह रहे हैं तो काफी खर्चे जो हैं वो आपके यहाँ हाँ नहीं होंगे, खाना हाँ जी। पीना वो सब। तो हाँ जी। ये सब जोड़ के आपके 26,000 रुपये का खर्चा आ रहा हाँ है। जी। आप कोई भी अभी इन्वेस्टमेंट करती हैं कि अभी कुछ नहीं किया हुआ? इन्वेस्टमेंट की हुई है सर, मैंने ना आपकी वीडियो देख के स्टार्ट की थी म्यूचुअल ओके, फंड में इन्वेस्ट कर अच्छा पिछले 2 महीनों से। तो उसमें अच्छा मैंने करीब 17,000 तक किया हुआ है, अब हो गया अच्छा। टोटल। हाँ ओके, जी। ये एसआईपी है या आपने लमसम इन्वेस्ट किया था? कुछ वन टाइम है और कुछ एसआईपी हैं। एसआईपी कितना है मुझे बताएंगे? सर वो मैं रेगुलर नहीं पे करती, ओके, जैसे अच्छा, तो जब होते हैं तब पे कर लेती हैं आप, ठीक है हाँ जी। ठीक है। ओके, ऑलराइट। तो वो आपने बताया 17,000 रुपये, बहुत बढ़िया। जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई तो उनके कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स थे जो आपको मिले? नहीं सर। ओके, कुछ नहीं था ऐसा। उनकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी? नहीं। ओके, वो भी नहीं थी। आपकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है सोनाली? नहीं सर। ओके, तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। आपको अपनी कंपनी से भी नहीं मिलती है? कंपनी से ईएसआई जो काटते हैं बस वही है, उसके अलावा कुछ भी अच्छा, नहीं। ओके, ठीक है। और ऐसा ये भी होगा कि आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं होगी? नहीं नहीं। ओके, ठीक है, ओके। आपके बैंक में अभी करीब सोनाली कितने पैसे होंगे? अभी सर अराउंड 45,000। ओके, ये मुझे क्लियर हो गया सोनाली। अब मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा इसका, कि जो अभी घर है जिसका आप ईएमआई दे रही हैं, क्या आप उस घर को रखना चाहती हैं, और अगर हाँ तो क्यों? सर अभी जैसे प्लान मिक्सअप सा ही प्लान है अभी। मम्मी पापा तो यही सोच रहे हैं कि सेल कर दे, अगर कुछ अच्छी वैल्यू मिल जाती है सेल करके तो हम्म, सेल करके कुछ नया ले लें, हम्म, और जिसकी ईएमआई थोड़ी कम हो, हम्म, क्योंकि लेना तो वो भी लोन पे ही होगा। हम्म, तो अभी प्लान तो यही है, अगर कुछ ओके, अच्छा मतलब मिलता है। ओके, ठीक जी। है, ठीक है। बट आप प्रिंसिपली ओके हैं कि अगर ये घर सेल करना पड़े तो कर सकते हैं, क्या ये सही है? हाँ जी सर। ठीक है, ओके, ठीक है, मुझे ये जानना था। एंड ये क्लैरिटी मेरे लिए काफी अच्छी है। देखिए सोनाली, क्लियरली पिछला 1 साल आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल रहा है, खासकर अगर अनएक्सपेक्टेड ऐसा एक इंसिडेंट होता है, पूरी जिंदगी हिल जाती है। और मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि आपके लिए पिछला 1 साल कितना मुश्किल रहा होगा। कोई भी ऑडियंस में बहुत ही कम लोग होंगे जो
ये वाकई में जान पाएंगे एंड अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड रिलेट कर पाएंगे कि आपके साथ क्या चल रहा है। मैं आपको एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव सी एडवाइस दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो मेरा अभी काम है, मेरा अभी फर्ज है। एंड मेरी एडवाइस ये होगी सोनाली कि अभी आपके 2 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। नंबर 1 कि जो आपकी जॉब है एंड जो आपकी इनकम है उसको आप जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने आप को और अपॉर्चुनिटीज देख के, मे बी अपने आप को और स्किल करके, मे बी जॉब चेंज करके, लेकिन इनकम पे फोकस करना एक बड़ा फोकस होना चाहिए, एक बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और दूसरा, अपने आप को लोन फ्री करना, क्योंकि ये लोन फ्री करना इतना ज्यादा जरूरी होगा सोनाली, क्योंकि अभी एक बहुत सेंसिटिव पीरियड है। आपकी बेटी अभी छोटी है, 4 ही साल की है, आपकी भी बहुत लंबी जिंदगी है, आपको भी अपने आप को स्टेबलाइज करना है, बेटी को स्टेबलाइज करना है, आप इंडिपेंडेंटली अपने मम्मा पापा से पास लेकिन अलग रहना चाहेंगी, अपनी खुद की एक जिंदगी बनाना चाहेंगी। इन सारी चीजों के लिए आप कर्ज के दबे नहीं दबी हो सकती, क्योंकि जब तक आपके सर पे एक लोन, एक ईएमआई होगी ना, आप फ्री नहीं होगी। आप उस जॉब में फंसी रहेंगी, आप उस इनकम में फंसी रहेंगी, आप डर में जिएंगी, और वो डर में जीना आपको अंदर से खाता रहेगा। तो अगर आप मेरी राय मानेंगे फाइनेंशियली, मेरी राय ये होगी कि वाइल आप अभी की स्टेट में, जहां आपको 33,000 रुपए मिलते हैं फ्रॉम योर सैलरी एंड योर रेंट, एंड आपके खर्चे अभी 26,000 हैं, अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, क्योंकि आप जैसे बताया मम्मा पापा के घर रह रहे हैं तो काफी खर्चे आपके नहीं हैं, लेकिन वो भी अगर मान लें तो ये बहुत कट टू कट है। लाइक जितना आप कमा रहे हैं उतना पूरा जा रहा है, आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। आप देख चुके हैं कि इंश्योरेंस ना होने की वजह से जिंदगी में कितना टर्मोइल आता है। एक लोन लिया हुआ है लेकिन उसका कोई बैकअप नहीं है। अगर भगवान ना करे आपकी जिंदगी को कुछ हो जाए या आपके साथ कुछ हो जाए तो आपकी बेटी का सोचिए। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा कम से कम बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होगा कि आप इस घर को सेल करें एंड एक नया घर नहीं खरीदें, क्योंकि फिर से लोन, चाहे वो जितना भी कम हो, लेना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं होगी। तो अगर मैं आपको ये समझाऊं एज योर फ्रेंड कि आपको क्या करना चाहिए, हियर इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। नंबर 1, आप 2020 से इस लोन को चलाते आ रहे हैं एंड 4 साल हो चुके हैं इस लोन को, एंड करीब आपने जितना भी 21 या 20,000 जितना भी आपने बताया वो आपने दिया है, तो मोटा मोटा आप करीब 10 लाख रुपए इस लोन के लिए दे चुके हैं। 10 लाख रुपए इस लोन की तरफ दे चुके हैं। अब उस 10 लाख में से ज्यादातर आपने इंटरेस्ट दिया होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो काफी कम होगा, मेरे ख्याल से 3 या 4 लाख रुपए। हाँ जी, 18 लाख सर, 2 लाख है अभी, 18 लाख पेंडिंग है देने वाला, जो बाकी गया वो सारा इंटरेस्ट ही गया है। ठीक है, परफेक्ट। तो ये मैं लिख लेता हूं, तो 18 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है अभी। अगर आप अपना ये घर 28 लाख में बेच पाते हैं, मैं तो बोलता हूं अगर 25 या 26 में भी बेच पाते हैं, देन आपके पास 2 चीजें हो जाएंगी। एक, इंस्टेंटली आपका ये ईएमआई का बोझ सर से हट जाएगा। हाँ जी। नंबर 2, आपके पास लमसम में 8 या 10 लाख रुपए आएंगे। उस पे आपको, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं एंड ये जो करंट बजट था उससे पहले वाला घर आपने लिया हुआ है, आपको उस पे करीब 10% का टैक्स देना होगा। मतलब अगर आप मान लीजिए आप 8 से 10 लाख रुपए मुनाफा कमाते हैं तो उस पे आपको 80,000 या 1 लाख रुपए टैक्स देना होगा। आपके पास अभी भी फिर 7 से 9 लाख रुपए बचे होंगे, तो आपका 21,000 रुपए का ईएमआई खत्म हो जाएगा एंड आपके 7 से 9 लाख रुपए बैंक में होंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उस 7 से 9 लाख रुपए से आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आप अभी नहीं कर सकते। सो माई प्लान विल बी द फॉलोइंग, सेल करिए एंड आई वुड से कि 26 से 28 लाख अगर वो मिल पाते हैं, देन दैट विल बी अ गुड अमाउंट। उस पे आप कैपिटल गेन टैक्स देंगे एंड कैपिटल गेन टैक्स करीब 10% होगा नेट नेट, तो आपके पास लमसम जो अमाउंट होगा वो करीब 7 से 9 लाख रुपए आ जाएगा।
इस 7 से 9 लाख रुपए से सोनाली आप 2 चीजें करेंगी। सबसे पहले आप अपने लिए और अपनी बेटी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगी, 3 से 5 लाख रुपए का कवर, ताकि अगर आपके दोनों में से किसी को भी हेल्थ में कहीं भी कोई खर्चा करना हो तो वो इंश्योरेंस आपको कवर कर सकता है। ये मुश्किल से 10 या 12 हजार रुपए साल का आएगा, क्योंकि अभी आप दोनों की उम्र कम है, तो इट विल नॉट बी टू एक्सपेंसिव। तो 10 से 12 हजार रुपए आपका हेल्थ इंश्योरेंस फॉर अ 3 to 5 लाख कवर। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदेंगे। एंड लाइफ इंश्योरेंस होगा कि भगवान न करे अगर आपकी जिंदगी कुछ हो जाए, या आपकी इनकम रुक जाए, या आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए, तो फिर आपकी बेटी को, या अगर वो 18 साल से कम होंगी, किसी नॉमिनी को जो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, उनको एक अमाउंट मिलेगा। एंड मेरा हिसाब से आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, जो कि अराउंड 17 से 20 हजार रुपए का आएगा। ये 2 चीजें अगर आप करेंगी तो आप अपने परिवार को और खुद को कम से कम सुरक्षित कर देंगी। आफ्टर दैट देयर विल बी 1 एडिशनल एक्सपेंस, कि अगर आप अब घर से बाहर रहती हैं तो आपको किराया देना होगा, आपको अब अपने खाने पीने का खर्चा करना पड़ेगा। तो जो आपकी वो 26 हजार रुपए की तनख्वाह होगी, क्योंकि रेंट तो अब 7 हजार रुपए का नहीं आएगा, तो जो 26 हजार रुपए की तनख्वाह होगी उसमें से 5 हजार रुपए तो आपके अभी बेटी के लिए और खुद के लिए खर्चे में चला जाता है। तो बाकी की जो 21 बचेंगे, उस 21 में से आपको अपना रेंट करना होगा और अपने खाने पीने का खर्चा करना होगा। अब अगर आप जालंधर में रहती हैं ना, आपको पता है कि आसपास कैसा रहेगा, मेरे हिसाब से मुझे कोई इतना एक्यूरेट आइडिया नहीं है, लेकिन 12 से 15 हजार रुपए के अंदर वो हो जाना चाहिए। एंड अगर वो हो जाता है, अगर 18 हजार भी हो जाता है, you will still be left with a little bit of amount, 2, 3, 4 हजार रुपए महीना at the end of the month, प्लस आपके पास अभी भी वो 7 से 8 लाख रुपए है। ये अज्यूमिंग कि आपकी तनख्वाह भी बिल्कुल भी बड़ी नहीं है, आपकी तनख्वाह वहीं की वहीं 26 हजार रुपए ही है, जिसमें हम अभी अलग से आएंगे कि आप क्या कर सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए। सो यू विल मूव टू रेंट प्लस मैनेज योर ओन एक्सपेंस। तो मेरे हिसाब से 15 से 16 हजार रुपए महीने उसका खर्चा आएगा। एंड ऐसा हो सकता है दैट यू विल एंड अप सेव ऑन अ मंथली बेसिस 2 से 4 हजार रुपए। उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2 से 4 हजार रुपए आप सेव कर पाएंगे। अब आप उस पैसे को इन्वेस्ट करें, उस पैसे को अपने पास ही रखें, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें, थोड़ा बहुत पास रखें। मेरे सजेशन ये रहेगा कि जितना भी आप सेव कर पाएंगी, लेट्स से 2 या 4 हजार रुपए, उसका 50% आप इन्वेस्ट करिए। तो अगर आप 1 हजार रुपए की भी SIP कर देंगे, 2 हजार रुपए की भी SIP कर देंगे, दैट विल बी अ स्टार्ट। कम से कम आपकी बेटी जो सिर्फ 4 साल की है, जब वो 18 साल की हो जाएगी 14 साल बाद, एक अच्छा सा कॉर्पस बन गया होगा उसके लिए, उसकी पढ़ाई के लिए एंड सो ऑन। एंड बाकी आप अपने इनकम से उसके खर्चे निकाल रहे हैं। जो 7 से 9 लाख रुपए हैं, उसको भी आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो भी आपके फ्यूचर को सिक्योर करे। तो 7 से 9 लाख में कम से कम 3-4 लाख रुपए आपके पास एक FD में पड़े होने चाहिए, ताकि वो हमेशा आपके पास अवेलेबल हो, कभी भी कोई भी जरूरत हो। बाकी जो 3 से 4 लाख रुपए होंगे, वो मेरे हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में डालने चाहिए, ताकि वो 10-20 साल में जब आपकी बेटी बड़ी हो गई होगी, इट कैन बिकम अ रियली बिग अमाउंट। अगर आप, टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप 4.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए कर लेते हैं, अगर आप 4 लाख रुपए मार्केट में डालते हैं के अंदर, वो 4 लाख रुपए 12 लाख रुपए बन जाएंगे। 15 साल में जब आपकी बेटी 18 की हो चुकी होगी, वही 4 लाख रुपए 22 लाख रुपए बन चुके होंगे। अगर इसी चीज को आप 20 साल तक चलाएंगे, तो वही 4 लाख रुपए करीब करीब 40 लाख रुपए बन गए होंगे, 10 गुना, सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। कोई ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने लंबे पीरियड में उतार चढ़ाव जो भी होते हैं वो मैनेज हो जाते हैं। हाँ, अगर आप 2-3 साल के पीरियड के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन अगर आप 10, 15, 20 साल के लिए करते हैं तो एक कंसिस्टेंट सा हैप्पी रिटर्न आपको मिल सकता है। मैंने 12% ही मान के चला है, जो कि बेयर मिनिमम है, पिछले 10 सालों में हमेशा मिलता हुआ है। दिस विल देन इंश्योर, सोनाली, कि
आप एक स्टेबल सिक्योर फुटिंग पे है। एंड जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े इस पॉइंट से 26,000 से, दैट विल बी योर एबिलिटी टू बाय अ हाउस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो मान लीजिए ये 26,000 रुपए अगर कुछ साल बाद 40 हो जाते हैं, खर्चे आपके थोड़े बहुत सीमित ही हैं, लेकिन आपकी तनख्वाह बढ़ चुकी है, तो जो अब एक्स्ट्रा आप 10-15 हजार रुपए आप कमा रही हैं, उससे आप जाके एक लोन ले सकती हैं कि हाँ अब मैं 10 लाख का या 15 लाख का लोन ले सकती हूं, क्योंकि मेरे पास वो तनख्वाह बढ़ चुकी है एंड उसको देने की हैसियत या क्षमता रखती हूं। डज दिस मेक सेंस? जी सर। इसमें कोई सवाल, कोई शक या कुछ ऐसा जो आपको सही नहीं लग रहा या कंफर्टेबल नहीं लग रहा? नहीं सर, जैसे मैं फिलहाल अभी तो ये है कि सेल हो जाए और बेटी के लिए कुछ सेविंग करना स्टार्ट करूं, कुछ अच्छा बिल्कुल। प्लान देख के। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे बेटियों के लिए खासकर काफी अच्छे प्लान्स हैं, अगर आप उनमें डालना चाहती हैं आराम से डाल सकती हैं। मेरा राय ये रहेगी कि थोड़ा उसमें डालिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में डालिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड ओवरऑल अच्छा सा रिटर्न दे पाते हैं। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन रहेगा, सेफ इन्वेस्टमेंट भी करी होगी बेटी के लिए, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया होगा, एंड 10-20 साल के अंदर जब वो बालिक उम्र की हो जाएगी, उसके पास काफी जमा पूंजी होगी टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ हर एजुकेशनल नीड्स एंड लाइफ बियॉन्ड। एंड आप भी एज यू कीप ग्रोइंग योर इनकम विल गेट टू अ पॉइंट जहां आप एक घर भी अफोर्ड कर पाएंगी या एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे पाएंगी अपनी बेटी को, खुद को, एंड यू विल ऑल्सो फील सिक्योर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोनाली आपके लिए अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, क्योंकि आपकी जिंदगी में इतना उथल पुथल है, अभी इतना हैवक है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप स्टेबल ग्राउंड पे हैं। कि एक भी महीना अगर मिस हो गया, एक भी महीना कुछ ऐसा हो गया, तो ईएमआई डिफॉल्ट होनी शुरू हो जाएगी, घर के लोन डिफॉल्ट होने शुरू हो जाएंगे, घर शायद बिकने पे आ जाएगा। डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप, नॉट आफ्टर व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। दैट विल बी माय सजेशन। जी। ठीक है? आपकी बेटी का क्या नाम है? मायरा। मायरा। बढ़िया। तो मायरा को मेरा प्यार दीजिएगा, एंड आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी पापा को भी प्रणाम, एंड ऑल द बेस्ट विद एवरीथिंग सोनाली। थैंक यू सर। ठीक है? टेक केयर, बाय। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।